स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव में और मैं हूं आपके साथ जूही। आज हम बात करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम अलग अलग संवाददाता आपके साथ विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं, झारखंड में लगातार दूसरी बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई है और आज हेमंत सोरेन ने लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। इस दौरान कई दिग्गज नेताओं ने समारोह में शिरकत की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजय पांडे। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद आज जो है झारखंड राज्य को 14वें मुख्यमंत्री आज मिल गया है। आज हेमंत सोरेन ने आज राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली है। आज शपथ ग्रहण समारोह में आप समझ सकते हैं कि राज्य के कई ऐसे दिग्गज, झारखंड इंडिया गठबंधन के कई ऐसे बड़े दिग्गज इस मंच में एक साथ साझा किया था। और इस साझे में आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इस सभा अखिलेश यादव, इस तमाम ममता बनर्जी, इनके अलावा कई ऐसे बड़े दिग्गज एक साथ एक मंच पर दिखे। कैमरा पर्सन के साथ में अजय कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो वहीं वायनाड लोकसभा सीट से चुनी गई प्रियंका गांधी ने आज सांसद के तौर पर शपथ ली है और अपनी नई पारी की शुरुआत की। उस दौरान प्रियंका गांधी ने क्या कुछ खास संदेश दिया है, बता रहे हमारे संवाददाता अजय चौहान। बता दें कि आज संसद के अंदर तीनों परिवार ने शपथ ली। बता दें कि लगातार वायनाड से प्रियंका गांधी ने भारी मतों से जीत की थी, जबकि पहले राहुल गांधी वहां पर थे, लेकिन उसके बाद वो सीट खाली करने के बाद प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा और उनको बहुमत हासिल हुआ। आज तो संसद में चलते हुए तीनों परिवार के लोग, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद है। अब प्रियंका गांधी भी संसदीय सदस्य बन चुके हैं। अब आने वाले समय में लगातार संसद में जाएंगे, क्योंकि लगातार कहीं न कहीं जो राहुल गांधी परिवार का संसद है वो लगातार मौजूद रहता है और इस बार फिर से प्रियंका गांधी वहां सांसद चुनी गई है। अब देखना होगा कि आने वाले कार्य में जो वायनाड जब राहुल गांधी जाते थे तो क्या कार्य किया था, लेकिन क्या प्रियंका गांधी जो वादे किए थे, क्या वायनाड में कोई काया पलट हो पाएगी या वहां का विकास हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस सरकार पर लगातार जहां सरकार है वहां पर कई आरोप भी सामने आए, लेकिन प्रियंका गांधी की जो आवाज है, जो बुलंदियां हैं, जो उनका चेहरा है, वो लोग उनको पसंद करते हैं और लगातार उनसे उम्मीद भी जताया जा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस कहीं न कहीं आगे आने वाले समय में बढ़त करेगी। गांधी परिवार में 3 सांसद है, दो लोकसभा सांसद और एक राज्यसभा सांसद, क्योंकि राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को बनाया गया, वहीं लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लोकसभा सांसद है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में और भी बेहतर किया जा सकता है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। और खबर बांदा से है, जहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचे और रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया। और इस दौरान क्या कुछ खास रहा, बता रहे हमारे सहयोगी संदीप। आज मंत्रियों का गढ़ बना हुआ है। अगर हम बात करें कि क्या वजह है कि आज जो है बांदा जनपद जो है मंत्रियों का गढ़ बना हुआ, उसका एक कारण ये है कि तेलंगाना के संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी की माता जी का देहांत हो गया था, जिसके बाद से आज उनकी 13वीं कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के लगभग आधे दर्जन से अधिक राजनेता जो है कि बांदा के महुआ ग्राम पहुंचे हैं और वहां पर पहुंच करके राजनेताओं ने जो है चंद्रशेखर जी की माता जी की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उनके बाद शोकाकुल परिवार से भेंट की है। अगर हम बात करें अन्य नेताओं के अलावा मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बांदा पहुंचे थे। बांदा पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज की रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया है। उसके तत्पश्चात मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए तत्काल वहां से महुआ ग्राम के लिए रवाना हो गए, जहां पर चंद्रशेखर जी की माता जी की प्रतिमा वहां पर प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी है और उसके बाद वहां से चित्रकूट के लिए रवाना हो गए हैं। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल बवाल को लेकर एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है और एक्स पर पोस्ट कर प्रशासन पर कई सवाल भी उठाए हैं। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से संभल बवाल मामले में योगी सरकार को घेरने की कोशिश किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने फसाद बहाल किया था उनका पोस्टर कब लगेगा। दरअसल संभल पुलिस ने नामजद आरोपियों का एक पोस्टर लगाया है और उनसे
जो क्षति हुई है उसकी भरपाई की भी जो है कोशिश करने की पहल किया है। इससे कहीं न कहीं सपा प्रमुख और विपक्षी दल नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और यह कहा जा रहा है कि यह दंगा कहीं न कहीं सरकार ने साजिश के तहत कराया है और यहाँ पर पुलिस ने बर्बरता की है। पुलिस ने साजिश करते हुए यहाँ पर बवाल को हवा दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सर्वे के दौरान जिस तरह से नारेबाजी करते हुए अधिवक्ता के साथ कुछ लोग जा रहे हैं, उस पर भी एक्सपर्ट कहा है कि इस मामले में जिन लोगों ने फसाद की पहले पहल की है उनका भी पोस्टर लगाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट में इस मामले की PIL भी दाखिल कर दी गई है। वहीं अब हाई कोर्ट में इस मामले की याचिका दायर करते हुए DM, SP समेत पुलिस कर्मियों को दोषी मानते हुए SIT और CBI जांच की भी मांग कर दी गई है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल मामले की जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई और जांच CBI से करवाने की मांग भी की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। संभल में हुई घटना की जांच को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका में SIT गठित करके रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही साथ इस पूरे मामले की CBI से भी जांच कराने की बात कही गई है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ के उनकी जो कार्य है, जो कार्यशैली है, उसकी भी जांच की मांग कराई गई है। एक समाज सेवी संस्था से जुड़े शख्स ने इस पूरे मामले में जनहित याचिका दाखिल की है, जिस पर अब आगे कोर्ट कब सुनवाई करता है फिलहाल उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इस जनहित याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर किया गया और इसमें जो संभल की घटना है वहाँ पे पुलिस की जो कार्यशैली है, जो वहाँ के जिलाधिकारी की कार्यशैली है, उसको लेकर के सवाल उठाए गए और उसकी जांच कराने की मांग की गई है। और इसके लिए बाकायदा रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में SIT गठित करके इस पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की गई। तो कह सकते हैं कि अब संभल का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पहुँच चुका है और आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में कोर्ट का क्या रुख होगा इसका ज़रूर इंतजार रहेगा। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। एक तरफ सियासी दल चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं तो आयोग ने भी चुनावी खर्च बढ़ाकर सरगर्मियां और तेज कर दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अभय केंतुरा। निकाय चुनाव को लेकर सियासत काफी तेज हो चुकी है। जहां सियासी दल निकाय चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं, प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन में जुटे हुए नजर आ रहे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने भी निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम चरण में पहुंचाने का काम कर दिया है। निकाय चुनाव के लिए जहां पहले जो आरक्षण की तिथियां थी उन तिथियों में बदलाव करने का काम किया गया। आरक्षण जल्दी आरक्षण घोषित हो जाएगा, लेकिन साथ ही जो प्रत्याशियों का जो चुनावी खर्च है उस खर्च को बढ़ाने का काम इस बार आयोग की तरफ से यहाँ पर किया गया है। ये समझा जा सकता है कि आयोग ने निर्णय जनहित में निर्धारित किया गया, क्योंकि राजनीतिक दल लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर खर्च बढ़ाने की बात यहाँ पर कर रहे थे। अब उसी के अनुरूप जो मेयर का चुनाव होगा, यानी मेयर अपना 30 लाख तक खर्च यहाँ पर कर सकता है, जबकि पहले ये सीमा मात्र 16 लाख की हुआ करती थी। इसी तरीके से जो पालिका अध्यक्ष है वो भी अपना जो खर्च है उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर करेंगे। नगर पालिका और नगर पंचायत के जो अध्यक्ष है वो भी खर्च बढ़ाने का काम करेंगे। जो सभासद होंगे, जो सभासद का चुनाव लड़ेंगे, उनका भी खर्च यहाँ पर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि निकाय चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की भी संभावना है और उसके बाद एक बार फिर पूरे प्रदेश में निकाय चुनावों का दौर और तेज होता हुआ नजर आएगा। उम्मीद है कि जिस प्रकार से सियासी दल जीत और हार का दाव यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे में निकाय चुनाव भी कांटे की टक्कर का होने जा रहा है। कैमरामैन हसना का अभय केंतुरा, इंडिया। और यूपी के हमीरपुर जिले में खाद की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। क्या कुछ हुआ इस दौरान, बता रहे हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। जिले के सरीला तहसील में आज सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन इसलिए किया है कि वहां पर जो किसान हैं, हमीरपुर जिले में जो किसान हैं, उनको समय पर खाद नहीं उपलब्ध हो पा रही है और जो खाद है प्राइवेट संस्था वो ओवर रेटिंग बेच रहे हैं, जिसको लेकर आज सपा के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। और वहीं जो सपा के कार्यकर्ता हैं, जो अध्यक्ष हैं इंद्रेश खान, उन्होंने बताया कि खाद की समस्या हमीरपुर, सरीला, मौदाहा
और सुमेरपुर कुरारा हर जगह चल रही है और किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही, जिसको लेकर आज सरीला तहसील में धरना प्रदर्शन किया गया। उनकी मांग है कि किसानों को समय से खाद दी जाए और उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है कि समय पर सरकार खाद नहीं उपलब्ध करा पा रही, जिसको लेकर आज वहाँ पर जो SDM है उनको सपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन भी सौंपा है और खाद की किसानों को मांग की कि किसानों को मौके पर खाद मिले, जिससे कि किसानों के इस समय बुआई और की चल रही है मौके पर खाद वो डाल सके। इसी को लेकर आज सपा कार्यकर्ताओं ने सरीला तहसील में धरना प्रदर्शन किया है। इंडिया वाइज से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र की सरकार पर जमकर हमला भी बोला। बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और केंद्र पर हमला किया है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारी मन से बताना पड़ रहा है कि पिछले 1.5 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है। राजधानी में गैंगवार, रंगदारी, महिलाओं के साथ आपराधिक वारदातें दिल दहलाने वाली है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज लोग कह रहे हैं कि दिल्ली सबसे अब सुरक्षित राजधानी है। आज दिल्ली के लोग दहशत में हैं। आज से 10 साल पहले लोगों ने मुझे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की जिम्मेदारी दी थी जो हमने ठीक की, लेकिन दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनके हाथों में है, इसे संभालने में वो फेल है। आपके अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साल में 2022 में 522 मर्डर हुए। आज दिल्ली में महिला और व्यापारी खौफ में है। उन्होंने कहा कि कल मैं एक पीड़ित रोशन लाल के परिवार से मिलने नांगलोई गया, वहां बीजेपी वालों ने मुझे जाने नहीं दिया। पता नहीं बीजेपी वाले क्या छुपाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कानून व्यवस्था ठीक होती तो मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर लगातार अवैध मजारों पर चलता हुआ नजर आता है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता धनराज गर्ग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर लगातार अवैध मजारों पर चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों देखिएगा कि उत्तराखंड के अंदर कई मजारें ऐसी थी कि जो अवैध रूप से बनाई गई थी, जिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई करते हुए उनको ध्वस्त किया था। लेकिन वही एक ताजा मामला राजधानी देहरादून का निकल कर सामने आया है, जहां पर एक अस्पताल के अंदर एक मजार बनी हुई है और उस मजार पर अब हिंदू संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। एक PIL डाली गई है और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी एक शिकायत दर्ज की गई है कि जो मजार अस्पताल के अंदर बनी हुई है, क्योंकि मामला राजधानी देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल दून हॉस्पिटल का है, जहां पर एक मजार बनी हुई है और उस पर कहीं ना कहीं अब अवैध होने का आरोप लगने लगा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या जांच में निकल कर आता है, क्योंकि इसकी जांच कराई जाएगी और जांच की मांग कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों ने की है। हिंदू संगठनों का ये कहना है कि काफी समय से इस मजार बनी हुई है, लेकिन ये सरकारी जमीन पर बनी हुई है, क्योंकि दून हॉस्पिटल एक सरकारी अस्पताल है और सरकारी अस्पताल होने के नाते कहीं ना कहीं उसकी जमीन भी सरकारी है और उसी जमीन पर यह मजार बनी हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी जांच करने के बाद किस तरह की कार्रवाई इस मजार पर करते हैं। यदि ये मजार अवैध पाई जाती है तो लाजिमी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर यहाँ पर भी चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी ये देखने वाली बात होगी कि इस जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं हिंदू संगठन लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और हिंदू संगठनों की तरफ से अब एक ज्ञापन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम भी लिखा जाएगा और उसमें यह मांग की जाएगी कि इसकी जांच की जाए और जो दूध का दूध है वो पानी का पानी है, उसको दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग, तेहरान। और मैनपुरी में मंडी व्यापारी की हत्या करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। क्या कुछ हुआ इसके बाद बता रहे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। 26 तारीख को देर शाम पर प्रमोद लोधी राजपूत का गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उसके बाद परिजनों ने तहरीर दी कि उसमें 3 लोगों को नामजद कर लिया है। इसी मामले को लेकर मंडी परिसर के सभी जो संगठन के लोग हैं, जिला अध्यक्ष सहित अनु मिश्रा सहित काफी लोग इस धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए, जिसको लेकर सभी व्यापारी आज एक साथ बैठे हुए नजर आए। गेट नंबर 1 पर नवीन गल्ला मंडी पर धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं मंडी के अंदर जो कार्य होता था लेने देने का, किसान तो मगर माल लेकर पहुंचे, मगर व्यापारियों ने आज बिल्कुल भी
कांटे को हाथ नहीं लगाया, ना ही तो माल को तोला गया और ना ही को खरीदा गया है। जिसकर उसके बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार विशाल सिंह ने इस मामले को समझा बुझाकर लोगों को बताया कि प्रशासन की ओर से सभी जो कानूनी कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है और जल्द से जल्द हत्या जो करने वाले जिन आरोपियों के नाम से तहरीर दी गई है, आरोपी पुलिस ने दर्ज कर लिया है और जल्द से जल्द पुलिस इस मामले के खुलासे को और गिरफ्तारी करने की बात कर रही है। तो वहीं व्यापारियों में और लखनऊ में नगर निगम मुख्यालय में छापे के बाद जलकर विभाग पर महापौर ने अचानक छापा मारा, जिसके बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। लखनऊ महापौर की छापेमारी से विभाग में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के जल निगम विभाग पे महापौर ने अचानक छापेमारी करने के साथ साथ जो विभाग में कर्मचारी थे या अधिकारी थे उनका शेड्यूल चेक किया और वहीं पे विभाग में जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति पे भी सवाल किए। जहां पे महापौर ने जो रजिस्टर चेक किया तो उस रजिस्टर में कई ऐसे कर्मचारी थे जिनकी उपस्थिति मौजूद नहीं थी और जो अपने टाइम के हिसाब से, जो समय के हिसाब से विलंब थे, और कई ऐसे अधिकारी थे जिनको फटकार लगाई जो वहां पे मौजूद ही नहीं थे। वहीं उन्होंने जो जन समस्या है या लोगों की जो शिकायत है उस रजिस्टर को भी चेक किया जिसपे शिकायतों पर निस्तारण हुए थे। उस निस्तारण किए हुए कामों पे जो नंबर लिखे थे उन नंबरों पे फोन किया और जो शिकायतकर्ता थे उन शिकायतकर्ता से भी बात की और उनसे। और दिल्ली के रोहिणी स्थित प्रशांत विहार में गुरुवार को पीवीआर मल्टीप्लेक्स के पास तेज धमाका हो गया और इसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे संवाददाता कमल किशोर। दिल्ली के प्रशांत विहार में आज सुबह करीब 11:30 बजे एक धमाका हुआ। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंच गई। पुलिस धमाके की जांच कर रही है। हालांकि अभी साफ नहीं हुआ कि धमाका कैसे और किस वजह से हुआ। बता दें कि प्रशांत विहार में इससे पहले 22 अक्टूबर को धमाका हुआ था। प्रशांत विहार में जिस जगह धमाका हुआ वहां कुछ धमाका कुछ दूरी पे सुनाई दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाका काफी तेज था। बता दें कि पीसीआर को 11:48 पे धमाके की सूचना मिली थी, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां धमाके वाली जगह पे पहुंच गई। जिस जगह पे धमाका हुआ वो काफी रिहायशी इलाका है। इस इलाके को प्रशांत विहार पीवीआर के नाम से जानते हैं। पुलिस और बम स्क्वाड की टीम घटना की जांच कर रही है। इलाके में कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही है और सीसीटीवी के फुटेज को खंगाल भी रही है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और बुलंदशहर में प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां खनन माफियाओं पर कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। क्या कुछ कार्रवाई की गई प्रशासन की ओर से, बता रहे हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर में खनन माफियाओं के खिलाफ एसडीएम शिकारपुर ने छापेमार कार्रवाई की है और एक जेसीबी मशीन और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े हैं। दरअसल आपको बता दूं कि बुलंदशहर के पाहसू इलाके में अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा था, जिसकी कोई परमिशन भी नहीं थी, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने एसडीएम शिकारपुर से शिकायत की और शिकायत के बाद एसडीएम ने छापेमार कार्रवाई की। छापेमार कार्रवाई के दौरान मौके पर ही अवैध रूप से मिट्टी का खनन होता हुआ मिला, जिसमें एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी मशीन को मौके से पकड़ लिया और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े हैं। वहीं खनन कर रहे लोग मौके से पुलिस और एसडीएम को देखकर भाग गए। वहीं अब खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एसडीएम शिकारपुर का कहना है कि अवैध रूप से जो कार्य चल रहे हैं उनको लेकर शासन की गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और लगातार कार्रवाई की जाएगी। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। और कानपुर देहात से मानवता को तार-तार करने वाली खबर सामने आई, जिसमें बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट कर उसकी बहू ने घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद बुजुर्ग महिला ने क्या किया, बता रहे हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। बुजुर्ग महिला की पिटाई कर बहू ने निकाला घर से बाहर, दर दर भटकने को मजबूर हुई बुजुर्ग महिला। आपको बता दें पूरा मामला शिवली कोतवाली क्षेत्र के सहतावनपुर गांव का है, जहां की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए एसपी से बताया कि उसकी बहू लगातार 8 वर्षों से बेटे से दूर अपने मायके में रह रही है और भरण पोषण भत्ता के नाम पर उससे रुपए भी ले रही है और अब वह अचानक 8 वर्षों के बाद उसके घर पहुंची और उसके पैतृक मकान से पीट कर बाहर निकाल दिया और घर पर कब्जा कर लिया। बुजुर्ग ने बताया कि वह अपने बेटे और बहू से दूर एकांत में रहना चाहती है और अपना जीवन आसान बनाना चाहती है।
पुलिस से शिकायत करते हुए उन्होंने बताया कि मैं अपने बेटे और बहू से संबंध नहीं रखना चाहती हूँ। हालांकि इस पूरे मामले की गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने भी मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कानपुर ध्यान से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। और महोबा जिले में डगामार वाहनों और प्राइवेट ट्रेवल्स की बसों के संचालन की वजह से उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को टैक्स में भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन क्यों, बता रहे हमारे संवाददाता शारिक नवाज। उत्तर प्रदेश में जहां पर सरकार एक तरफ परिवहन निगम को निजीकरण करके प्राइवेट कंपनियों को देने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के महोबा में प्राइवेट बसों के द्वारा यहां के परिवहन निगम को जमकर क्षति पहुंचाई जा रही है। ARM के द्वारा लिखित शिकायत पत्र में RTO को लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों के आगे और पीछे डग्गामार वाहन और स्लीपर बसों का आए दिन तांडव रहता है, जिसके कारण करीब 1 से सवा लाख रुपए का नुकसान रोज उत्तर प्रदेश परिवहन महोबा डिपो को उठाना पड़ रहा है। उनके द्वारा शिकायत कर कहा गया है कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिए, जिसके कारण रोडवेज और राजस्व में होने वाली क्षति का भरपाई की जा सके। यहाँ पर राजकल्पना ट्रेवल्स और स्लीपर बसों के द्वारा ही रोडवेज के बाहर बसें लगाकर सवारियों को भरा जाता है। कहीं न और कानपुर देहात पुलिस ने 10 दिन पहले गोली मारकर युवक की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कैसे किया साजिश का पर्दाफाश, बता रहे हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। आसनाई के शक में आशीष ने अपने साथियों के साथ मिलकर रची सूरज की हत्या की साजिश और घटना को अंजाम देकर कानपुर नगर में फेंका शव। आपको बता दें, पूरा मामला बीती 17 नवंबर का है, जब जैनपुर से सूरज को अगवा कर लिया गया और उसकी हत्या कर उसका शव कानपुर नगर में फेंका गया। परिजनों ने सूरज की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की शिनाख्त करती रही, लेकिन 18 नवंबर को एक शव कानपुर नगर में पड़ा मिला, जिसकी शिनाख्त उसके परिजनों ने सूरज के रूप में की। जिसके बाद पुलिस का शक और भी गहराया तो इन तीनों साथियों को जांच के घेरे में लिया गया। जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ की तो पता यह चला कि इन तीनों ने सबसे पहले तो अपनी बहन के साथ अवैध संबंधों के चलते उसे बुलाया और उसे देवरिया जनपद के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के आदर्श चौराहे पर पुलिस प्रशासन और नगर पंचायत की संयुक्त टीम अतिक्रमण हटाने गई, जहां दुकानदारों ने विरोध किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पालेंदु मणि त्रिपाठी। कोतवाली अंतर्गत आदर्श चौराहे पे राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की टीम अतिक्रमण हटाने को लेकर मौके पे पहुंची थी, जिसको लेकर दुकानदारों ने अतिक्रमण को लेकर जोरदार हंगामा किया गया, जिसको लेकर के वहां के थाना अध्यक्ष ने युवक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसको लेकर के कोतवाली लेकर आया और उसको बैठा लिया गया। ये सब सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया हो गया, जिसको लेकर के आपको बता दें कि वायरल वीडियो को लेकर संज्ञान में एसपी शंकर शर्मा ने जांच टीम गठित कर दी और सीओ को मौके की जांच करने के लिए आदेश दिया। अब इस पर देखते हैं कि आगे की क्या कार्रवाई होती है। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। और रिपोर्टर राय में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।